एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। वापस गुजरात रवाना करें और इनका यहां से रेजिग्नेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एलजी साहब छुप छुप के देवेंद्र यादव से मिलते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्या बात करते हैं, किसी को नहीं मालूम। मगर दिल्ली के चुने हुए विधायक उनसे समय मांग रहे हैं कि आप एक हफ्ता विदेश में थे, दिल्ली के अंदर गैंगस्टरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, लोगों के घरों में शोरूमों में घुस के गोलियां चल रही हैं, और आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर गोली चल गई। मैं पहले भी कहता था गैंगस्टर के पास कोई लिस्ट कोई ना कि कौन बीजेपी का नेता और कौन आम आदमी पार्टी का नेता है। अब तो बीजेपी वाले भी, जो भारतीय जनता पार्टी अब तक एलजी को प्रोटेक्शन दे रही थी, हर चीज पे प्रोटेक्शन देती थी, उनके लिए सबसे पहले दौड़ के आते थे, आज वो एलजी भारतीय जनता पार्टी वालों को भी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उनके ऊपर भी अब गोलियां चल रही हैं। तो एलजी साहब ने अभी तक कोई मिलने का समय नहीं दिया और मुझे लगता नहीं कि वो मिलने का समय देंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने ठप किया है, उनके पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। इससे इतर सवाल है, हिंदू वाला कार्ड आप क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने निकाला है रेस्ट्रिक्शन, उसमें वो बोल रहे हैं कि सेंसिटिव समय है दिल्ली के लिए और कई सारे कारण गिनाए, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि हिंदुओं पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाए? नहीं, हिंदुओं का त्योहार है। अगर ईद होती तो मैं बोलता कि मुसलमानों के त्योहार को रोका गया है, अगर क्रिसमस होती तो मैं ये बोलता कि क्रिसमस को रोका गया है। मगर ये तो हिंदुओं का त्योहार है और साल का सबसे बड़ा त्योहार है। नवरात्रे हैं, दशहरा है, कौन हिंदू है जो नहीं मनाता? कौन हिंदू है जो मंदिर नहीं जाएगा अपने परिवार के साथ? किसके परिवार के अंदर 5 लोग से ज्यादा नहीं होंगे? कौन रामलीलाओं के अंदर नहीं जाएगा? कौन दुर्गा पूजाओं के अंदर नहीं जाएगा? आपने पूरी अफरा तफरी मचा दी, किया इसलिए गया है। ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा क्या दिल्ली के अंदर हो रहा था जिसके लिए आज आपने दिल्ली के अंदर ऐसा तुगलकी फरमान निकाल दिया? मुझे बता दीजिए, मैं पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं। आप पत्रकार साथी ने पूछा है, इसके अंदर ऐसी कौन सी नई चीज है जो दिल्ली में पहली बार हो रही है? पॉलिटिकली सरचार्ज इशू ऑफ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी। अरे वाह, ये तो 1.5 साल से चल रहा है स्टैंडिंग कमेटी का इशू। हाई कोर्ट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, जब मेयर के इलेक्शन के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तब तो ये कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अब तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है तो कर्फ्यू लगा दिया आपने। डूसू के इलेक्शन, वाह साहब वाह, डूसू के इलेक्शन की वजह से आपने पूरा डूसू का इलेक्शन तो करा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि अब जो है तुगलकी फरमान लेके आ गए। आप कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसका क्या लेना देना है, कहां चर्चा हो रही है उसकी? उसके बारे में आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तो हर साल आता था, कब 2 अक्टूबर नहीं आया? और कब वीआईपी मूवमेंट दिल्ली के अंदर नहीं हुई कि अब दिल्ली के अंदर वीआईपी मूवमेंट हो रही है? हर साल दिल्ली के अंदर 1 दर्जन मौके आते हैं जब वीआईपी मूवमेंट होती है। ऐसे तो कभी जो है तुगलकी फरमान नहीं निकले। ये ऑर्डर पूरी तरीके से हास्यास्पद है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। अरे हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं तो हरियाणा में लगाओ ना, हरियाणा के त्योहार बंद करके दिखाओ, तुमको हरियाणा की जनता बताएगी इलेक्शन के अंदर। चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली के अंदर जो है त्योहारों पर रोक लग गई। वाह भाई वाह, यह हास्यास्पद है। मुझे लगता है जरूर इसको कोई ना कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगा और ये एक दिन ये ऑर्डर नहीं टिकेगा। ये इतना हास्यास्पद और गैर जिम्मेदाराना ऑर्डर है, सीधा सीधा दिल्ली को परेशान करने के लिए, दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मचाने के लिए, दिल्ली वालों को दुखी करने के लिए, दिल्ली के त्योहारों को रोकने के लिए, हिंदुओं के त्योहारों को रोकने के लिए ये जो है ये फरमान जो है लाया गया है। आपका जो ऑर्डर था, आपका जो क्वेश्चन था, जितेंद्र जी का प्रश्न था, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। अगर आज इत्तेफाक से एक गुजरात से आए हुए एलजी साहब यहाँ के एलजी बन के बैठ गए
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली उनकी जागीर हो गई और उनके नाम लिख दी गई। वो सिर्फ एलजी हैं और एलजी कई आए कई गए। आज आपसे पूछूंगा कि 5 पुराने एलजीओं का नाम बता दो तो आपको पहले का भी नाम याद नहीं आएगा। ऐसे दिल्ली बुलाती है एलजीओ को, नाम लेने वाला नहीं है कोई आज। और एलजी साहब ने आज दिल्ली को यह बना दिया है, किसान आए तो रोक दो, फौजी आए तो रोक दो। लद्दाख से 80 साल की उम्र के सोनम वांगचुक, जिनको आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया, पूरा जीवन उन्होंने देश और समाज को दे दिया, वो गांधी जी के